हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिका। आज हम इकोलॉजिकल सिस्टम में बायोटिक इंटरेक्शन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म। अभी जो वर्ड्स हैं बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि एमपीपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी जितने भी टॉपिक्स हैं हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके नोट्स को कम यूज करेंगे। उसके बाद हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की भी बात करेंगे और समझेंगे कौन सी गैसियस साइकिल है, कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल है। इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अब हम बायोटिक इंटरेक्शंस की बात करते हैं। देखिए कुछ 5 to 6 बायोटिक इंटरेक्शन है। ये अधिकतर इनमें एमसीक्यू फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। म्यूचुअलिज्म, सबसे पहला हम बायोटिक इंटरेक्शन समझेंगे तो म्यूचुअलिज्म समझेंगे। देखिए इंटरेक्शन की जहां पर भी बात आती है वहां पर कोई दो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। बायोटिक यानी दोनों जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे? लिविंग होंगे, इसलिए हमने क्या बोला? बायोटिक इंटरेक्शन। अब सबसे पहला इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म। अब देखिए म्यूचुअलिज्म नाम से ही क्लियर है कि कोई म्यूचुअल रिलेशन है। कोई भी म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है उनको फायदा हो रहा है। अब कैसे? जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है। अब ये जो फ्लावर है इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा है, बी बैठी है जैसे, ठीक है। तो अब ये बी यहां पर क्यों आई है? क्योंकि इसको क्या चाहिए? नेक्टर चाहिए, जो कि कहां प्रेजेंट है? फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है, इसका जो फ्लावर है, इसको क्या चाहिए कि मुझे भाई कोई पॉलिनेट कर दे। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर में इस तरह से स्टैमन प्रेजेंट होते हैं और इस पे लगे होते हैं एंथर। एंड अंदर क्या होती है? यहां पर जो थोड़ा इनसाइड द फ्लावर ओवरी रहती है, ठीक है। इट इज अ फीमेल पार्ट एंड जो एंथर है वो मेल पार्ट है। अब जैसे सीड का फॉर्मेशन करना है, अगर किसी भी प्लांट को सीड का फॉर्मेशन करना है तो किस चीज की जरूरत होगी? फर्टिलाइजेशन की जरूरत होगी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ये जो एंथर है ये ओवरी की तरफ चले जाना चाहिए एंड देन फिर फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन फिर क्या बनेगा? सीड बन जाएगा। तो जब फ्लावर को पॉलिनेशन करना होता है तब कौन हेल्प करता है? ये इस तरह की बीज और इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं। तो मतलब इसमें दोनों का फायदा है। इंसेक्ट को क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है, ताकि इससे ये हनी का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो फ्लावर है इसका क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। कैसे पॉलिनेशन हो रहा है? मान लो ये यहां पर आई है और यहां पर एंथर है इस फ्लावर के पास, ठीक है। अब इसके जो विंग्स हैं या फिर इसकी जो बॉडी है उसमें कुछ एंथर लग चुके हैं। अब ये किसी और प्लांट के पास जाएगी और वहां पर उसको पॉलिनेट करेगी। मतलब ये तो सिर्फ इस कारण जा रही है बी क्योंकि उसे नेक्टर चाहिए, बट इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है? इसका जो एंथर इसकी बॉडी में गया था अब वो इस फ्लावर की ओवरी में चला जाएगा। आई बात समझ? तो इस तरह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो फ्लावर है यहां पर ओवरी है, यहां पर ये एंथर है, तो ये एंथर खुद ही यहां पर फॉल हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिनमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। मान लो ये सिर्फ मेल फ्लावर है तो इसके पास सिर्फ एंथर है, और ये क्या है? फीमेल फ्लावर, इसके पास एंथर नहीं है बल्कि सिर्फ क्या है? ओवरी है। तो इस तरह के प्लांट्स को ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई ना कोई इंसेक्ट्स या फिर कोई ना कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू ये जो एंथर्स है किसी भी तरह से इस फ्लावर पे पहुंच जाए, ठीक है। तो इस तरह से चीजों में कौन हेल्प करता है? इंसेक्ट्स हेल्प करते हैं, बीज हेल्प करती हैं ताकि वो पॉलिनेशन को पॉसिबल बना सके, ठीक है। अब और क्या एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म के? लाइकेंस। अब लाइकेंस क्या होती है? देखिए लाइकेन एक तरह का ऐसा रिलेशन है दो ऑर्गेनिज्म के बीच जिसमें क्या आ जाता है? एल्गी।
और नीचे प्रेजेंट होती हैं फंजाई। अब क्या होते हैं दोनों, देखिए एल्गी जो है आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की जो है काई जम जाती है वाटर बॉडीज के ऊपर, ठीक है, या फिर जहां पर बहुत ही वेट एनवायरमेंट होता है वहां पे ऊपर ऐसी आपने किसी पॉन्ड में भी देखा होगा या रिवर में इस तरह से ग्रीन ग्रीन जो है काई जैसी, जिसको कंजी हम कभी कभार बोल देते हैं, वो एल्गी होती है, ठीक है। और फंजाई तो जो नॉर्मली कोई भी चीज खराब हो जाती है, जैसे ब्रेड खराब हो गई तो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की फंजाई हो जाती है। तो अब लाइकेन क्या है, एक तरह का एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई के बीच। अब क्या होता है, एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो ये क्या है सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और फंगी क्या करती है सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट ले सकती है। अब एल्गी सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट नहीं ले सकती और फंजाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर रहे हैं। जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी फंजाई को दे रहा है और फंजाई जो है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे रही है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए दोनों फायदे में हैं। इसलिए कैसा रिलेशनशिप हुआ, प्लस प्लस वाला रिलेशन हुआ। इंसेक्ट्स और फ्लावर के बीच में भी कौन सा रिलेशन हुआ, प्लस प्लस वाला रिलेशन हुआ, तो इससे हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। एमसीक्यू कैसे फॉर्म होगा, देखिए एमसीक्यू अगर फॉर्म होगा तो आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि म्यूचुअलिज्म बायोटिक इंटरेक्शन इनमें से पहचानो। तो आपको अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप इजीली पहचान पाओगे। लेकिन अगर कोई दूसरा भी ऑप्शन मिलता है तो उसमें आप देखो कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा है क्या। अगर दोनों का ही फायदा है तो आंसर क्या है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की। देखिए कमेंसलिज्म क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा है ना नुकसान है, ठीक है। इसको कोई भी मतलब ना तो एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो यहां पर काउ डंग है, कोई काउ थी उसने अपना एक्सक्रीटा यहां पर एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है, तो अभी काउ डंग है। अब थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि डंग के आसपास बीटल्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। अब देखिए ये जो बीटल्स है और इंसेक्ट्स हैं इनको क्या मिल गया, फूड भी मिल गया और शेल्टर भी मिल गया रहने के लिए, ठीक है। तो ये जो बीटल्स हैं इनको फूड एंड शेल्टर मिल रहा है, लेकिन क्या ये जो बीटल्स इस काउ डंग पर रह रहे हैं उससे काउ को कोई नुकसान या फायदा है क्या, नहीं। तो काउ के लिए तो जीरो वाली सिचुएशन हो गई कि ना तो भाई बीटल्स अगर काउ डंग पे रह रहे हैं तो ना तो उसको कोई नुकसान है ना फायदा है, लेकिन बीटल्स जो है उनको तो फायदा है क्योंकि उनको क्या मिल गया, रहने के लिए शेल्टर मिल गया और फूड भी मिल गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग। तो इस तरह से ये रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, कमेंसलिज्म का रिलेशन होगा। आई बात समझ। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आप कहीं विलेज में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ग्रासेस होती हैं, ठीक है, और फिर वहां पर क्या होती है, काउ जो है वो ग्रेजिंग करती रहती है और काउ के आसपास एक बर्ड प्रेजेंट होता है व्हाइट कलर का, जिसको इग्रेट बर्ड बोलते हैं। व्हाइट कलर का बर्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो बर्ड है ये काऊ के आसपास ही घूमता रहता है। ऐसा क्यों, ये बर्ड जो है काऊ के आसपास क्यों घूम रहा है, जैसे जैसे काऊ चलती जाएगी ये जो ग्रासेस है ये मूव होती जाएगी। जैसे जैसे ग्रासेस मूव होगी तो इसमें क्या, इन ग्रासेस में जो भी इंसेक्ट्स होंगे वो बाहर निकलेंगे, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे और ये जो कैटल इग्रेट बर्ड है ये जो इन इंसेक्ट्स को खा लेगा, ठीक है, इनसे ये अपना फूड कंज्यूम कर लेगा। तो ये रिलेशन भी कैसा हुआ, कमेंसलिज्म जैसा। भाई काऊ अगर चल रही है तो उसको तो ये जो बर्ड है या नहीं उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो बर्ड है इसको तो फायदा है कि भाई जैसे ही काऊ चलेगी ये जो इंसेक्ट्स है जो ग्रास के अंदर छिपे हुए हैं बाहर आ जाएंगे और मैं इन्हें क्या कर लूंगा, कंज्यूम कर लूंगा। तो ये भी एक रिलेशन क्या हुआ, कमेंसलिज्म का हो गया। ऐसे ही मान लो कि अगर एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, उस ट्री की एक ब्रांच पर बहुत ही थिक ब्रांच है, उस ब्रांच पर एक छोटा सा एक और पौधा लग चुका है, यहाँ पे थोड़ी सी सॉइल इकट्ठी हो गई और एक और पौधा लग चुका है। तो इस ट्री को देखिए कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये जो प्लांट है ये अपना शेल्टर और फूड ले रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, ये भी कौन सा रिलेशन हुआ, कमेंसलिज्म रिलेशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेंसलिज्म की। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान
और दूसरे को ना तो नुकसान ना फायदा है, ठीक है। ये जीरो न्यूट्रल कंडीशन में है। एग्जाम्पल की फॉर्म में देखते हैं तो देखिए एक ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, इट कैन बी बयान ट्री और पीपल ट्री। अब यहाँ पर एक छोटा सा पौधा उग रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये लेमन का प्लांट है, लेमन का प्लांट तो थोड़ा तो बड़ा होता है, एक तरह से श्रब के फॉर्म में होता है। अब ये जो लेमन का प्लांट है ये ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा है। क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो है इतना बड़ा ट्री, ये हमेशा इसको शेड देता रहता है, शेड देता रहता है, तो ये जो सनलाइट है प्रॉपर इसको मिल नहीं पाती है। तो देखिए जो छोटा सा प्लांट है लेमन प्लांट का, तो इसको तो क्या है, नुकसान है। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो ट्री है, क्या इसको कोई नुकसान है क्या? नहीं, इस छोटे से प्लांट से ना तो इसको कोई नुकसान है ना फायदा है। इसलिए ये कैसा रिलेशन हुआ? -0 का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। अब देखिए कंपटीशन जो है उसमें दोनों को नुकसान है। वैसे हेल्दी कंपटीशन होगा तो वो ह्यूमन लाइफ की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है। लेकिन अगर बुरा कंपटीशन होगा तो वो तो ह्यूमन लाइफ में भी हार्मफुल है। वैसे अगर इकोसिस्टम की बात करें, इन्वायरमेंट लेवल पे बात करें, तो कंपटीशन है मतलब दोनों तरफ क्या है, नुकसान है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वैसे नेचर में इसका एग्जाम्पल इतना इजीली मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। जैसे मान लो एक पॉन्ड है, उसमें छोटी छोटी फिशेज है। अब इन फिशेज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। अब इनको खाने वाली 2 लार्ज फिश है। जैसे मान लो एक ये फिश हो गई, ठीक है, और एक और जो फिश हो गई वो ये रही। अब हम बात करते हैं प्रेडेशन या पैरासिटिज्म की। देखिए दोनों में एक को फायदा है तो एक को नुकसान है। प्रेडेशन तो हम सब जानते हैं, जैसे लॉयन ने शिकार किया रैबिट का। अब लॉयन का तो पेट भर चुका है, इसको अपना फूड मिल चुका है, इसलिए इसको तो क्या है, फायदा है। लेकिन रैबिट जो है उसको तो लाइफ ही चली गई, तो उसको क्या है, नुकसान है। तो प्रेडेशन जो है यानी प्रे और प्रेडेटर का जो रिलेशन है उसमें हमेशा क्या होता है, एक को फायदा होता है तो एक को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इस तरह से ये इसने इसकी पूरी लाइफ ही ले ली थी, खत्म कर दिया था एक बार में। पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे न्यूट्रिशन ले लिया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसको वीक कर दिया जाता है। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिससे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको तो क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे मान लो ये एक ट्री है, इसके ऊपर एक तरह से अमरबेल या फिर इसको कैस्कटा बोलते हैं इंग्लिश में, एक क्लाइंबर जो है वो इसके ऊपर लग जाता है। अब ये जो क्लाइंबर है ये इस ट्री से न्यूट्रिशन लेता रहता है, ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। ये जो क्लाइंबर है, ये जो बेल है, ये इस ट्री से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो धीरे धीरे ये ट्री बहुत वीक हो जाएगा, तो इसलिए इस ट्री को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो अमरबेल है, कैस्कटा, इसको तो क्या है, फायदा है, वो इसकी तो लाइफ चल रही है। नेक्स्ट जो पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो ये कोई ह्यूमन है। अब ड्यू टू एनी रीजन इसके सिर पर बहुत ज्यादा लाइसेस हो गई हैं, ठीक है। अब इसके सिर पे जो लाइस हैं ये क्या कर रही है, ब्लड सक कर रही है। तो देखिए ह्यूमन के लिए लाइसेस का होना हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि ये हाइजीन के लिए भी सही नहीं है, और इसका जो थोड़ा ब्लड है वो लाइस ले रही है, तो वो भी सही नहीं है। तो लाइस को तो क्या है, फायदा है, लेकिन ये जो ह्यूमन है इसको क्या है, नुकसान है। तो ये भी एक पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पैरासिटिज्म का और एग्जाम्पल देखना चाहें तो है टिक्स ऑन डॉग। जो डॉग है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एक तरह की ऑर्गेनिज्म जो है वो रहने लगता है, जिसको टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो टिक है ये भी ब्लड सक करती है थ्रू द स्किन ऑफ डॉग। तो इस टिक को तो फायदा है, लेकिन डॉग को क्या है, नुकसान है, ठीक है। तो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल हुआ। अगर क्वेश्चन आता है पैरासिटिज्म या प्रेडेशन से, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और आपको 4 में से बस ये ध्यान रखना है कि जब ये 2 ऑर्गेनिज्म दिए हों उनमें से एक को फायदा होता है और एक को अगर नुकसान होता है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, प्रेडेशन या पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की, या बायोजियोकेमिकल साइकिल भी इसको बोलते हैं। अब देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल जो एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में और एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो हम एक पॉइंट ध्यान रखते हैं। कौन सा पॉइंट ध्यान रखते हैं कि गैसियस साइकिल जो है वो कौन कौन सी है, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन की साइकिल है। और सेडिमेंट्री साइकिल है वो किसकी है, फॉस्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की साइकिल है। अब क्या होता है गैसियस और सेडिमेंट्री, देखिए जैसे मान लो वाटर है।
अब ये पॉन्ड में भी प्रेजेंट है, रिवर में भी प्रेजेंट है, सी में भी प्रेजेंट है, ओशन में भी प्रेजेंट है। उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है। तो ये दोनों जगह प्रेजेंट है, लैंड पे भी है इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर में भी है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। तो अब इसमें बात करें तो गैसियस फॉर्म में यानी वाटर वेपर फॉर्म में ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वहां है प्रेजेंट। इसलिए ये जो साइकिल है वाटर की साइकिल, हम इसको गैसियस साइकिल वाले क्लासिफिकेशन में रखेंगे, ठीक है। कार्बन की बात करें तो देखिए कार्बन जो है वो ओशियन में, जिसे हमने शंख देखे होंगे या फिर और भी बहुत सारे इस तरह से कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओशन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कंपाउंड है किसके बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका मतलब है कि जो कार्बन है वो सी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कंपाउंड भी प्रेजेंट है, लेकिन एयर में बात करें तो ये CO2 के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो इसलिए कार्बन साइकिल को भी हम क्या बोलेंगे? गैसियस साइकिल। क्यों? क्योंकि कार्बन गैस फॉर्म में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो कुछ प्लांट्स जो है लेग्यूमिनस प्लांट यानी जो पल्सेस जो है हमारी इस तरह के प्लांट में अधिकतर नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए ही हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन तो मतलब ऐसी गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में भी है और लैंड में दूसरे फॉर्म में भी प्रेजेंट है। क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में भी है इसलिए हमने इसको किस कैटेगरी में रखा? गैसियस साइकिल में, ठीक है। तो इन तीनों को क्लियर हुआ कि क्यों हमने इसको गैसियस साइकिल में रखा। क्यों? क्योंकि तीनों एटमॉस्फेयर में, एयर में इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेजेंट, ठीक है। अब सेडिमेंट्री साइकिल में हमने इन तीनों को क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये तीनों ही चीजें एटमॉस्फेयर में इन द एयर प्रेजेंट नहीं है। ये सिर्फ सॉलिड कंपाउंड के रूप में या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है या फिर लैंड में, सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल और ये है गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like and share the video and subscribe the channel. Thank you.